हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायो रूट्स में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और साथ ही साथ में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, तो पेशेंस के साथ में वीडियो को देखें। विद दिस होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। आओ शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। ना बात करें अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो ये टर्म अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि इनकम्प्लीट शब्द का मतलब होता है अधूरा और डोमिनेंस शब्द का मतलब होता है प्रभावी, ताकतवर। तो जैसा हम जानते हैं, जो हमारे दो जीन होते हैं उनमें से एक जीन डोमिनेंट होता है और एक जीन रिसेसिव होता है। अगर डोमिनेंट वाला जीन पूरी तरह से प्रभावी ना हो, पूरी तरह से अपना प्रभाव ना दिखा पाए फिनोटाइप में आने वाली पीढ़ी में, तो इस तरह की जो कंडीशन बनेगी उस कंडीशन को टर्म किया जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के द्वारा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सेमी डोमिनेंस या इंटरमीडिएट डोमिनेंस, साथ ही साथ में पार्शियल डोमिनेंस। ये सब शब्द यूज किए जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए। अब जानते हैं इसके बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसको ढूंढा गया। There was a scientist namely कार्ल कोरेंस। 1900 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फ्लावर पे, जो कि फ्लावर का नाम था मिराबिलिस जलापा। इस फ्लावर को कॉमनली 4 o'clock 4 बजे का फूल, 4 बजे का फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये दोपहर के समय में खिलता है। तो इसीलिए इस पौधे का एक कॉमन नेम है 4 o'clock फ्लावर। आपकी किताब में इस बारे में नोटिस ऑलरेडी है। साथ ही साथ में एनसीईआरटी में जिस एग्जाम्पल की बात की गई है वो है स्नैपड्रैगन। नाउ कार्ल कोरेंस 1900 में इस पौधे पर 4 o'clock जो फ्लावर होगा, इसके फ्लावर पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त उन्होंने, जैसे मेंडल ने क्रॉस किए थे, उसी तरह से ये क्रॉस करवा रहे थे दो फ्लावर्स को। एक फ्लावर जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में रेड था और दूसरा फ्लावर जो कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में वाइट था। तो कार्ल कोरेंस ने दो फ्लावर चुने, एक होमोजाइगस रेड और एक हेट्रोजाइगस वाइट। इन दोनों को क्रॉस कराया और F1 प्रोजेनी को परफॉर्म किया। F1 प्रोजेनी में 4 पौधे जो बने, उन चारों को मेंडल के अनुसार रेड होना चाहिए, क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रेड वाला है। बट बात यह है कि ये चारों के चारों पौधे पिंक कलर के थे। इनमें पेरेंट्स का कोई सा भी कलर नहीं था, ना ही रेड और ना ही वाइट। नाउ बात यही खत्म नहीं होती है। जब इन्हीं में से कोई से भी दो पेरेंट को यूज करके सेल्फिंग कराई जाए और F2 जनरेशन बनाई जाए, तो इनकी सेल्फिंग के बाद जो F2 जनरेशन का रिजल्ट आया वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, जो इसमें डोमिनेंट कंडीशन में आया इसका कलर निकला रेड, जो इसमें रिसेसिव कंडीशन में आया उसका कलर निकला वाइट, और जो इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में आए उनका कलर अगेन निकला पिंक। यानी कि जब आप इसका फिनोटाइप रेशियो निकालोगे तो एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट, यानी कि 1:2:1, और जीनोटाइप रेशियो भी सेम है 1:2:1। यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि मेंडल के अकॉर्डिंग F2 जनरेशन में अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो तो आपका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आना चाहिए, ना कि 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशियो तो 1:2:1 ही आना चाहिए। नाउ यहाँ पर इस चीज़ को देख करके स्टडी हुई और समझा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कंक्लूजन ये निकाला गया कि कुछ जीन या कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन कैरेक्टर के डोमिनेंट जो जीन होते हैं वो कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाते रिसेसिव जीन के कैरेक्टर को, रिसेसिव जीन के प्रभाव को। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो तरीका है अपने आप को डोमिनेंसी शो करने का, ये तरीका इनकम्प्लीट है। इसमें डोमिनेंट वाला जीन पूरी तरह से छुपा नहीं पा रहा है एक रिसेसिव जीन के गुण को, जिस वजह से कैपिटल R और स्मॉल r जब दोनों एक साथ मौजूद हैं
तभी प्रॉब्लम आ रही है। जब दोनों कैपिटल आर हैं या दोनों स्मॉल आर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहाँ देखो कैपिटल आर अगेन रेड बना और स्मॉल आर की होमोजाइगस कंडीशन अगेन वाइट बनती है। ये रिजेंबल करते हैं पेरेंट की तरह ही। लेकिन जैसे ही हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है, लड़ना पड़ता है दोनों को एक्सप्रेशन के लिए, तो डोमिनेंट वाला पूरी तरह से जीत नहीं रहा है लड़ाई को, क्योंकि जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है वो अपने आप को थोड़ा बहुत फाइट कर रहा है। किसके साथ में? डोमिनेंट वाले के साथ में। तो ऐसी कंडीशन में हो क्या रहा है, ना ही पूरी तरह से डोमिनेंसी वाला कलर मिल रहा है, ना ही पूरी तरह से रिसेसिव वाला कलर मिल रहा है। कुछ नया कलर बन के जो सामने आया वो कलर आया पिंक। ये था एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से हमारे सामने आया एक नया टर्म जिसे हम पढ़ते हैं आज इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खास बात क्या है कि इसके अंदर F2 जनरेशन में जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के F2 जनरेशन बनाते हो तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का ही रेशियो आता है 1:2:1। ये पहला पॉइंट है, आपको ये याद रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए। इस आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। एंड सेकंड पॉइंट जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करोगे वो ये होगा कि F1 जनरेशन में कभी भी पेरेंट के कैरेक्टर को रिजेंबल नहीं किया जाएगा। रिजेंबल मतलब दोहराना, नकल करना, उसको वापस रिपीट करना। पेरेंट का कैरेक्टर था रेड कलर या वाइट कलर, तो F1 में कोई भी रेड या वाइट नहीं आया, बल्कि सारे कैसे आए? पिंक। रेड रंग का कोई भी नहीं था और वाइट रंग का भी कोई भी नहीं था। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि F1 जनरेशन में अगर एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस की F1 जनरेशन बनाई जाए तो इसके अंदर जो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स बनेंगे वो पूरी तरह से न्यू इंडिविजुअल होंगे। वो पेरेंट्स के कोई से भी कैरेक्टर को अपने पास में शो नहीं करेंगे, ना रेड वाले के लिए और ना वाइट वाले के लिए। और F2 जनरेशन में इनका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो तो मैच होता ही है। साथ में ये भी कह सकते हो कि ये रिजेंबल नहीं करेगा मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है और इसका फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है। यही यहाँ पे एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो बिल्कुल सेम एज इट इज भी इसको यूज कर सकते हो अपने डेफिनेशन को लिखने के लिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कभी जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद हो, जैसे कि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ऐसी कंडीशन में सम टाइम कभी कभी जो डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट जीन कभी कभी अनेबल टू मास्क नहीं कर पा रहा। मास्क मीन्स छुपा नहीं पा रहा फिनोटाइप को। कौन सा फिनोटाइप? जो रिसेसिव वाले का फिनोटाइप है उसके गुण को नहीं छुपा पा रहा है द रिसेसिव जीन, उसके जीन को, विच रिजल्ट्स अ न्यू फिनोटाइप, जिसकी वजह से एक नया तरह का फिनोटाइप आपके पास में आ रहा है। और इसी चीज को क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। होप आपको समझ आया है। नाउ अब हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की। अगर आप कोडोमिनेंस की बात करो तो ये भी अपने नाम में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। को का मतलब हो गया साथ में, सहायता से, और डोमिनेंस का मतलब हमें पता है प्रभावी। अभी तक हम जानते आए हैं एक जीन डोमिनेंट और एक जीव रिसेसिव। तो जो एक जीन आपका डोमिनेंट है और जो दूसरा जीन रिसेसिव है, अभी तक क्लियर कट बाउंड्रीज थी दोनों के बीच में कि दोनों अगर मौजूद होंगे तो डोमिनेंट वाला जीत जाएगा, अपने गुणों को दिखा देगा और रिसेसिव वाले को पूरी तरह से दबा देगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आए तो हमने थोड़ा सा पढ़ा, ओ ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा हो सकता है कि रिसेसिव जीन थोड़ी टफ फाइट दे और डोमिनेंट जीन कंप्लीटली जीत ना पाए फाइट को। तो ऐसी कंडीशन में कुछ नया तो बन ही जाएगा। लेकिन यहां पर आओ, यहां पे एक अलग ही खेल शुरू होता है, जिसमें क्या होता है, अगर आपके पास जो दो जीन हैं वो दोनों के दोनों जीन एक साथ डोमिनेंस कंडीशन में ही रहेंगे। वो दोनों का ये कहना है कि भाई हम तो यहाँ पे हैं और हम दोनों अपनी प्रेजेंस को अगले फिनोटाइप में एक्सप्रेस करेंगे। देख लो आपको क्या करना है। तो जो इस तरह से फिनोटाइप बनेगा उसमें दोनों का डोमिनेंसी शो करना पड़ेगा। तो जब दोनों की डोमिनेंसी शो हो तो इस तरह का जो रिजल्ट बनेगा या इस तरह का जो टर्म हमें जनरेट करनी पड़ेगी उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो बनेगी कोडोमिनेंस। ये ढूंढी किसने थी? तो ये ढूंढी थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। वो रिसर्च कर रहे थे एक कैमेलियन फ्लावर के ऊपर, एक पॉलीजेनेटिक ट्रेट के ऊपर। नाम से समझो किसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। पॉली मीन्स बहुत सारे या मैनी, जेनेटिक मतलब जीन, और ट्रेट मतलब गुण। एक ऐसा गुण जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि हाइट के लिए, प्लांट में हाइट के लिए टी वाला जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। टी वाला जीन कैपिटल होता था या स्मॉल होता था।
अब यहाँ पर केवल 2 ही आपने पढ़े थे, लेकिन इसके अंदर अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा होता है कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। खैर वो मल्टीपल जीन्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको ये समझना है कि एक ही फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए केवल 2 जीन नहीं होंगे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ऐसा नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे जीन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत सारे जीन हैं एक स्पीशीज में, एक इंडिविजुअल में केवल 2 ही जीन एग्जिस्ट करेंगे, ये बात बिल्कुल 100% सही है। लेकिन दूसरे इंडिविजुअल में जो इसके अंदर 2 जीन हैं, हो सकता है उसके अंदर वो 2 जीन ना हो, उस सेम फिनोटाइप के लिए कोई दूसरे 2 जीन हो। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमने ये मान लिया है कि जो एक गुण है, अगर उसको कंट्रोल करने वाले जीन बहुत सारे हों तो इस तरह की कंडीशन होती है पॉलीजेनेटिक ट्रेट। तो अगर पॉलीजेनेटिक ट्रेट की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन यही है, फिनोटाइप विच इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन 1 जीन। मेंडल इस चीज को स्टडी कर रहे थे कैमेलियन फ्लावर में, और उन्होंने क्या पाया स्टडी के दौरान? उन्होंने ये पाया, एक कैमेलियन रेड फ्लावर को एक कैमेलियन वाइट फ्लावर से जब आप क्रॉस कराओगे तो रिजल्ट आता है आपके पास में रेड कलर का फ्लावर, लेकिन उसके ऊपर वाइट रंग के स्पॉट होते हैं। अब ये देखो, इसका जो पेरेंटल डोमिनेंटल रेड कैरेक्टर था उसमें आर जो है वो दोनों कैपिटल अक्षर से दिखाया गया है, यानी कि ये जो फ्लावर है इसका रेड कलर डोमिनेंट की वजह से रेड है, और ये जो फ्लावर वाइट है इसका वाइट कलर इसके भी डोमिनेंट की वजह से वाइट है। यानी कि एक ही चीज है, कलर एक ही कैरेक्टर है। इस एक कैरेक्टर के लिए इस फ्लावर में आर वाला डोमिनेंट है और उस फ्लावर में डब्ल्यू वाला डोमिनेंट है। तो जब ऐसे 2 डोमिनेंट जीन एक साथ आ जाएंगे एक पौधे में, जो F1 में आएंगे, जब आप क्रॉस करोगे तो इसका एक R आएगा, इसका एक W आएगा। जब एक साथ आ जाएंगे और एक ही चीज के लिए फाइट करेंगे, वो एक चीज क्या है कि पौधे जो फूल बनेगा उसको कलर किसका दिया जाए, भाई इस रेड वाले का दें या उस वाइट वाले का दें। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि दोनों डोमिनेंट कंडीशन में होते हैं तो दोनों ही अपने आप को दिखाएंगे। तो ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि ऐसा दोनों एक साथ फ्लावर के अंदर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, और ये जो कंडीशन बनती है इसमें दोनों ही कलर फ्लावर में आ जाते हैं। वो हो सकता है व्हाइट फ्लावर बने, उसके ऊपर बड़े बड़े डार्क रेड कलर के स्पॉट बन जाए, या ऐसा हो सकता है कि रेड कलर का फ्लावर बने उसके ऊपर व्हाइट कलर के स्पॉट बन जाए। तो ऐसी कंडीशन में एक जो फ्लावर बनेगा आपका F1 जनरेशन में, उसके अंदर दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर शो होंगे बिल्कुल इक्वली, बिना किसी भेदभाव के। तो ये टर्म क्या कहलाएगी आपकी? कोडोमिनेंस। डेफिनेशन पढ़ के देख सकते हो, कंडीशन इन विच बोथ ऑफ द एलील्स आर कंप्लीटली एक्सप्रेस, दोनों कंप्लीटली एक्सप्रेस होंगे, कोई भी छुपेगा नहीं जरा सा भी, इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी कि एक इस वाले का एक उस वाले का। तो अगर ऐसा होता है तो इसे क्या बोल रहे हैं हम? कोडोमिनेंस। इसका एक और एग्जाम्पल है, मैं उम्मीद करूंगा आप इसको अभी समझो। इसके बाद जस्ट मैं एक ब्लड के ऊपर ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक न्यू प्लेलिस्ट हमारी इस चैनल के अंदर ऐड कर दी गई है, उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो आएगी ब्लड के ऊपर। तो ब्लड ग्रुप को एक बार बढ़िया से डिटेल लेक्चर में हम पढ़ लेंगे, तब ये वाला एग्जाम्पल आपको और अच्छे से समझ आएगा। पर क्योंकि अभी हम इसको पढ़ रहे हैं तो साथ में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आप देखोगे तो एनसीईआरटी में भी इसको लिया गया है, कोडोमिनेंस के रूप में भी और मल्टीपल एलील के रूप में भी। तो मल्टीपल एलील की जो वीडियो आएगी इस जेनेटिक सीरीज में, उससे पहले एक ब्लड का टॉपिक का वीडियो बनेगा जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएगा। आप एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लेना, ताकि आपको कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों ही समझ आए, क्योंकि ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल दोनों में यूज किया जाएगा। नाउ ब्लड ग्रुप का कोडोमिनेंस से क्या लेना देना है? तो देखो, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे आपने देखा फ्लावर में कलर की ही बात हो रही है। इस पौधे में कलर रेड कलर का है और इसको कंट्रोल करने वाला जीन आर है। उस पौधे में कलर वाइट है लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला जीन स्मॉल आर नहीं है बल्कि कैपिटल डब्ल्यू है। यानी एक ही कलर के लिए 2 अलग अलग जीन हैं और दोनों डोमिनेंट कंडीशन में हैं, और जब एक साथ दोनों मौजूद होंगे तो दोनों ही अपने आप को दिखाएंगे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। तो ह्यूमन के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग की बात करो तो ब्लड ग्रुप होता है या तो ए या तो बी, या फिर आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है ए बी, और या फिर आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप आपको दिखते हैं। एग्जाम्पल में समझो, उससे पहले समझ लेना कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाला जो जीन होता है उस जीन का नाम है आई जीन। ये आई जीन आपको 3 तरह का दिख सकता है। इस आई जीन के ऊपर ए
एंटीजन हो सकता है। ये क्या खेल है एंटीजन का, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आप बस इतना मान लो, आरबीसी के ऊपर एक शुगर होती है, वो एक तरह की हो तो उसे ए बोलते हैं, दूसरे तरह की हो उसे बी बोलते हैं, दोनों तरह की एक साथ हो तो ए बी बोलेंगे, कोई सी भी ना हो तो उसे नील बोलेंगे, स्मॉल आई बोलेंगे, या आप ओ कह सकते हो। तो जो आपका ब्लड का जीन है, जो ब्लड के ग्रुप को कंट्रोल करता है, वो जीन आई जीन होता है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब उसके बॉडी में ब्लड ग्रुप के लिए जो दो जीन होंगे वो दोनों जीन्स आई ए होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा, फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो इनका जीनोटाइप है आई ए। आई इज द जीन एंड ए इज द एंटीजन। ओके, एंड अगर ब्लड ग्रुप बी है तो सेम इस तरीके से आई बी होंगे। तो एक ए ब्लड ग्रुप वाला पेरेंट एक बी ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट के साथ में अगर इंटरक्रॉस करता है तो जो उनकी नई पीढ़ी बनेगी वो क्या हो सकती है, तो वो ये हो सकती है कि इनका ए और उसका बी मिक्स होगा। और क्योंकि दोनों डोमिनेंट कंडीशन में होते हैं तो जैसा हमने कोडोमिनेंस में पढ़ा, ना ए वाला झुकने को तैयार ना बी वाला झुकने को तैयार, दोनों एक साथ एक समय पे एक ही फेनोटाइप को बनाएंगे। और ऐसी कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप बनेगा इंडिविजुअल का F1 जनरेशन में, वो कैसा बनेगा, ए बी। तो ए और बी दोनों में से कोई भी नहीं झुका, इसीलिए ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ए बी। इसी का थोड़ा रिवर्स एग्जांपल ये हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास में पेरेंट फादर के पास माना हमने ए ब्लड ग्रुप है, क्योंकि इसके दोनों ही आई जीन के ऊपर ए एंटीजन है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए माना। और अगर आप मदर की बात करो तो मदर के ऊपर माना मदर ए बी है, तो मदर के एक आई पे ए होगा और एक आई पे बी एंटीजन होगा। तो अब ऐसा हो सकता है कि या तो एक बार मदर ए वाला डोनेट करेगी अपने गैमेटोजेनेसिस के दौरान अगली पीढ़ी में, और या फिर बी वाला डोनेट करेगी। पेरेंट से तो देखो, फादर से इस वक्त हमने जो एग्जांपल लिया उसमें ए ही रख रहे हैं। तो अगर फादर से कॉमन है ए आना, तो मदर से पहली बारी में बी आया तो रिजल्ट बना ए बी। दूसरी बारी में रिजल्ट देखो क्या आता है, रेड वाले से जो लिया ना ये वाला जा रहा है, तो यहाँ से ए आएगा और यहाँ से भी ए आया, तो ए और ए मिलके फिर क्या बनेंगे, आई ए। तो F1 पीढ़ी में जो न्यू जनरेशन बनी है उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, ए। और यहाँ पे अगर मदर ने बी दिया तो उसका ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का, फादर का ए और मदर का बी मिला के क्या हो गया, ए बी। तो इसमें आप ये देख रहे हो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, क्योंकि एक ही ब्लड ग्रुप के लिए आपके पास में एक से ज़्यादा जीन्स मौजूद हैं और वो डोमिनेंट कंडीशन में हैं, एक साथ आते ही वो दोनों अपने आप को दिखाएंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल किस में आ जाएगा, कोडोमिनेंस में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी है तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पर आप मुझे अपना डाउट भेज सकते हो। आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स भी मुझे आप बता सकते हो, मैं उनके ऊपर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। नाउ इसके बाद जो मल्टीपल एलील्स का कॉन्सेप्ट है उससे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में हम जानेंगे, उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ में एक बात और जो कि इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि अर्ली अपडेट्स मिलेंगी आपको आने वाली वीडियोज़ की, और PDF नोट्स भी मिलेंगे हर एक वीडियो के जो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।